हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप टीजीटी पीजीटी जैसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट सहित। लास्ट समय में ये रिवीजन का काम करेगा जो परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और ये ऐसा टॉपिक है कि 90% स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा जटिल है। तो मैं नहीं चाहती कि आप इसको इग्नोर करें। इसका इग्नोर करने का मतलब कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बिना समय अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहें। यदि वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो अंत समय में ISLM मॉडल से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ से किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से यदि इस वीडियो को देख लिए तो गलत न के बराबर होगा। ISLM मॉडल को आधुनिक ब्याज का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि आधुनिक ब्याज का सिद्धांत किसे कहा जाता है। ISLM मॉडल को ISLM मॉडल औपचारिक रूप से 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले जॉन हिग्स ने अपने प्रसिद्ध लेख मिस्टर केन्स एंड द क्लासेस 1937 में प्रस्तुत किए थे, तो उसी लेख में इस मॉडल को दिए थे। बाद में इसे हैंसन ने लोकप्रिय और विकसित बनाया था 1940 में। सीधा सीधा प्रश्न पूछ देगा कि IS मॉडल की स्थापना किसने किया था, तो हिग्स और हैंसन दोनों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है 1937। ISLM मॉडल माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टूल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे जॉन हिग्स और एल्विन हैंसन ने दिया था। और यह जो मॉडल है ISLM वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार के संतुलन को दर्शाता है। जो ये IS है, IS कर्व वस्तु बाजार को और LM कर्व मुद्रा बाजार को संदर्भित करता है। IS कर्व जो है ये इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग को दर्शाता है। IS बराबर इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग को दर्शाता है। IS कर्व उन सभी आय और ब्याज दर के संयोजों को दिखाता है जहां IS बराबर यश होता है। यहाँ पे IS बराबर यश होता है। IS का ढाल, जो ये IS कर्व है, इसका ढाल नेगेटिव होता है। IS प्रश्न सीधा सीधा बन जाएगा कि IS कर्व का ढाल कैसा होता है। तो देखिए IS इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए IS वक्र का ढाल नकारात्मक होता है। मान लीजिए यहाँ पे संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पे I बराबर यश है, I बराबर यश है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति में है और इसका ढाल नकारात्मक है। यानी जब ब्याज दर बढ़ेगा, जब ब्याज दर बढ़ाया जाएगा तो निवेश घटेगा। देखिए यहाँ पे ब्याज दर बढ़ाया गया है तो निवेश घट गया है। यदि ब्याज दर को घटाएंगे, मान लीजिए यहाँ संतुलन से नीचे लाएंगे तो जो निवेश है वो बढ़ जाएगा। तो जब एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है और दूसरे को घटाने से पहला बढ़ता है तो उसमें नेगेटिव संबंध होता है। ठीक, इसलिए R और Y के बीच में विपरीत संबंध होता है। आइए LM वक्र के बारे में देखते हैं। LM वक्र में लिक्विडिटी पर प्रेफरेंस बराबर मनी सप्लाई होता है। यहाँ पे ये LM वक्र का LM का ये फिगर है। LM यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस बराबर मनी सप्लाई होता है। L कर्व उन Y और I के संयोजों को दिखाता है जहाँ मनी की डिमांड मनी की सप्लाई के बराबर होता है। मनी की डिमांड मनी की सप्लाई के बराबर होता है। और L कर्व का सामान्य ढाल धनात्मक होता है। यदि आय बढ़ेगा तो लेन देन बढ़ेगा और ब्याज भी बढ़ेगा। यदि आय घटेगा तो मांग घटेगा और ब्याज दर भी घटेगा। मतलब सेम डायरेक्शन में सब बढ़ रहे हैं और सेम डायरेक्शन में सब घट रहे हैं। तो LM कर्व का ढाल क्या होता है, सकारात्मक होता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि LM कर्व का ढाल कैसा होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। और IS वक्र का ढाल नेगेटिव होता है। ISLM संतुलन देख लेते हैं। ISLM संतुलन जहाँ पर IS और LM कर्व इंसल्ट करता है वहाँ वस्तु बाजार संतुलन में होता है और मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। यही बिंदु सामान्य संतुलन कहलाता है। तो जहाँ पर IS कर्व और LM कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहीं पे संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ पे संतुलन की स्थिति होगी। ये IS कर्व है और ये LM कर्व है। ठीक, अब शिफ्टिंग से संबंध से प्रश्न पूछता है कि जब इसमें पूछता है, देखिए ये LM कर्व हो गया, ये IS कर्व हो गया। ये ऐसा मतलब टॉपिक है कि बिना कर्व का आपको समझ में आएगा ही नहीं। ये LM कर्व है। IS कर्व का ढाल क्या होता है, नेगेटिव होता है। LM कर्व का ढाल पॉजिटिव होता है। IS वक्र वस्तु बाजार को दिखाता है और LM कर्व मौद्रिक बाजार को दिखाता है। तो देखिए IS कर्व के बारे में पहले शिफ्टिंग देखेंगे। यदि सरकारी व्यय बढ़ेगा तो IS कर्व, देखिए ये IS कर्व है,
तो IS कर्व, किसी भी कर्व का शिफ्टिंग मतलब आप जिस दिशा में हैं, जहाँ बैठे हैं उसी से राइट में होगा तो आप राइट साइड में बढ़ाएंगे, और आप लेफ्ट साइड में से शिफ्टिंग हो तो अपने लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे। तो जब सरकारी व्यय बढ़ेगा तो IS कर्व का शिफ्ट दाहिने तरफ होगा। देखिए दाहिने तरफ, आपके दाहिने तरफ किधर है, इधर ऊपर की तरफ, तो इधर शिफ्टिंग होगा। यदि टैक्स बढ़ेगा तो IS कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक। और यही LM कर्व के साथ होता है। शिफ्टिंग से प्रश्न पूछता है बार बार। अब LM कर्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये IS था, तो IS में सरकारी व्यय बढ़ेगा तो दाहिने से इधर शिफ्ट होगा, और घटेगा तो इधर होगा, टैक्स लगेगा तो। और LM को देख लेते हैं। देखिए ये LM हो गया, ये IS हो गया। तो अब LM से संबंधित है LM। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसका LM का राइट साइड इधर है, सप्लाई बढ़ेगी तो इधर शिफ्ट होगा, और सप्लाई घटेगी तो मनी सप्लाई घटेगी तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक। आप भूलिएगा नहीं, जब सरकारी व्यय बढ़ेगा तो IS वर्क राइट साइड शिफ्ट होगा, और टैक्स बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, IS कर्व। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो LM कर्व इधर शिफ्ट होगा, इधर। और जब मनी सप्लाई कम होगा तो इधर शिफ्ट होगा। आप कर्व के माध्यम से समझेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाना आसान होगा। बिना कर्व का गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। नीति विश्लेषण, पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी यानी फिजिकल पॉलिसी। देखिए दो पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो जो फिजिकल यानी राजकोषीय नीति है वो IS वक्र उसका मतलब प्रतिनिधित्व करता है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका देखिए, जो ये IS है ये राजकोषीय नीति से संबंधित है, और जो LM है ये मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। तो जो राजकोषीय नीति में गवर्नमेंट जब सरकारी व्यय बढ़ेगा, राजकोषीय नीति में जब सरकारी व्यय बढ़ेगा तो IS शिफ्ट होगा राइट साइड, और जिससे इनकम बढ़ेगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब मनी सप्लाई में मनी, यहाँ पे देखिए मनी हो गया, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ये इधर शिफ्ट होगा राइट साइड, अपने राइट साइड, जिससे इंटरेस्ट रेट कम होगा और इनकम बढ़ेगा, ठीक। समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार और वीडियो को देखिए, आपको पूरा से पूरा समझ में आएगा। पहली बार देखने पर हमको भी नहीं समझ में आया था, ठीक। मैं कम से कम 10 बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ी हूँ, तब जाकर हमको समझ में आया है। अब आइए थोड़ा माइंड मैपिंग देखते हैं। IS कर्व इन्वेस्टमेंट और सेविंग से संबंधित है, जो गुड मार्केट को दिखाता है, वस्तु बाजार को दिखाता है। और LM लिक्विडिटी और मनी यानी मनी मार्केट को दिखाता है, ठीक। एक बार इसका और बता देते हैं। देखिए ये है LM वक्र, ये है IS वक्र। ये LM वक्र है, ये IS वक्र है। LM वक्र में मौद्रिक मुद्रा बाजार को देखा जाता है, और IS वक्र में वस्तु बाजार को देखा जाता है। IS कर्व इन्वेस्टमेंट और सेविंग से संबंधित है, और LM कर्व लिक्विडिटी और मनी से संबंधित है, ठीक। यदि LM मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाया जाएगा तो LM कर्व दाहिने साइड शिफ्ट होगा, और यदि राजकोषीय नीति यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो IS कर्व दाहिने तरफ शिफ्ट होगा। इस तरह जब टैक्स बढ़ाया जाएगा तो IS लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और मनी आपूर्ति को कम किया जाएगा तो LM कर्व अपने लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अब चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। IS कर्व किस से संबंध को दर्शाता है? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अंत में जरूर समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं। IS कर्व किससे संबंधित है? तो IS कर्व आय और ब्याज दर से संबंधित है। जल्दी करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं व्याख्या कर चुकी हूँ पर इसलिए बस प्रश्नों का उत्तर देते चलूंगी, ठीक। LM कर्व का ढाल कैसा होता है मैं बताई हूँ। LM कर्व का ढाल पॉजिटिव होता है। IS कर्व दाएं तरफ शिफ्ट किससे होता है? टैक्स में वृद्धि से, सरकारी खर्च में वृद्धि से, और मनी सप्लाई में कमी से। तो जो IS कर्व है ये IS कर्व है। IS कर्व अपने दाहिने साइड कब शिफ्ट होगा? जब सरकारी खर्च में वृद्धि होगा। तो ये LM कर्व है। ये IS कर्व है, ठीक। LM कर्व अपने बाएं तरफ, LM कर्व फटाक से ना आप अपने फिगर को बनाइएगा। LM कर्व अपने बाएं तरफ कब शिफ्ट होगा? जब मनी सप्लाई घटने लगी। तो मनी सप्लाई घटने पर अपने बाएं तरफ शिफ्ट होगा। यदि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो अपने दाएं तरफ शिफ्ट होगा। प्रश्न नंबर अगला है, IS LM मॉडल का संतुलन क्या दर्शाता है? तो IS LM मॉडल का संतुलन, जो IS है वस्तु बाजार से संबंधित है। IS क्या है? वस्तु बाजार से संबंधित है, और LM क्या है? मौद्रिक बाजार से संबंधित है, मुद्रा बाजार से। तो ये केवल न मुद्रा से है न वस्तु से, ये दोनों से है, ठीक। गुड्स मार्केट्स और मनी मार्केट दोनों से संबंधित है।
कर्व का ढाल नकारात्मक क्यों होता है? क्योंकि ब्याज दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। जो आईएस कर्व है, आईएस कर्व, इसका ढाल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसका संबंध जो है ब्याज दर और निवेश में विपरीत है। क्योंकि जब ब्याज दर बढ़ रहा है तो निवेश कम हो रहा है, और निवेश जब ब्याज दर घट रहा है तो निवेश बढ़ रहा है, तो इसलिए इनमें नेगेटिव संबंध है। अगला प्रश्न है, आईएस कर्व किसके संतुलन को दर्शाता है? तो आईएस कर्व वस्तु बाजार के संतुलन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एलएम कर्व का संबंध किससे है? प्रश्न 102 बार रिपीट हो रहा है, तो आप वो भी नहीं, क्योंकि जब आपकी नज़रों से बार बार प्रश्न जाएगा तो आप उससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, एलएम कर्व किसका संबंध किससे है? तो मुद्रा बाजार का, मुद्रा बाजार से संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। आप लोग धैर्य बनाकर देखिए और करिए। आईएसएलएम मॉडल किसने विकसित किया था? तो आईएसएलएम मॉडल जॉनसन और हिक्स ने विकसित किया था। जॉन हिक्स ने किया था और बाद में एल्विन हैंसन ने इसे पॉपुलर किया था। ठीक, प्रश्न नंबर 10 है, यदि मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है तो एलएम कर्व क्या होगा? ये एलएम कर्व है। यदि मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो एलएम कर्व दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सरकारी व्यय में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? जब सरकारी व्यय में वृद्धि होगा तो आईएस कर्व दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये दाहिनी तरफ है। आईएस कर्व का ढाल नकारात्मक होने का कारण है ब्याज दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यानी ब्याज बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और इनकम भी कम होगा। अगला प्रश्न है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में एलएम कर्व कैसा होता है? तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरह हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक, एलएम कर्व हो जाएगा। क्लासिक रेंज में एलएम कर्व कैसा होता है? तो जो क्लासिक होता है उसमें वर्टिकल होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिजिकल पॉलिसी का मैक्सिमम प्रभाव कब होता है? फिजिकल यानी राजकोषीय नीति का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है? जब एलएम कर्व वर्टिकल होता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण का है। आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दिया है। आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ब्याज दर और निवेश में इनवर्स यानी उल्टा संबंध होता है। तो कारण और कथन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। और ये देख लेंगे सरसरी निगाहों से डिवीजन। देखिए, आईएस कर्व गुड मार्केट को, एलएम कर्व मनी मार्केट को प्रदर्शित करता है। आईएस नेगेटिव स्लोप होता है, एलएम का पॉजिटिव होता है। लिक्विडिटी ट्रैप में एलएम हॉरिजॉन्टल होता है, क्लासिकल में एलएम वर्टिकल होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो भी कमी आपको लग रहा है तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको जरूर सुधार करूंगी। और एक लोगों का कमेंट आया था, ये बहुत कमेंट करने के बाद मैं इस पर वीडियो तैयार की हूँ, और आप इसको पूरा वॉच करिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है। और एक कोई दीदी थी, कोई सिस्टर थी, उनका कमेंट आया था कि आप इंग्लिश में मतलब भी बनाइए। तो देखिए सिस्टर, मैं इंग्लिश में आधा से अधिक तो इंग्लिश में ही बोलती हूँ। कोशिश करूँगी कि जो भी बच जाए तो मैं उसको भी इंग्लिश में कर लूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप और किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।